हेलो स्टूडेंट, हम कृतिका का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि इस जल प्रलय में, चैप्टर का नाम है, उसमें पढ़ा था कि पानी, जो बाढ़ का पानी है, वो किस प्रकार एक गली से दूसरी गली में घुसता हुआ किन किन स्थानों पे पानी तरल दूध के रूप में बढ़ रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रमाण निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ में एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा लो भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की तरह दृष्टित कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी आवरण आच्छादित हो रही है। हरियाली पर शौन पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, एह, जब दानापुर डूब रहा था, पटनिया बाबू, लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी से पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कीर्ण मतलब बहुत जिज्ञासा से और पास आके। बहुत जिज्ञासा से। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। चेष्टा मतलब कोशिश। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीदी बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी।
आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के अदमकद आईना में उतने लोग के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरे तो वहाँ खड़े लोग किसी न किसी क्षण उठाकर हम पर हंसने लगेंगे। ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बात चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटी की तरह पटना लापता ना हो जाए। धनुषकोटी एक स्थान का नाम है। सब पाप धुल जाएंगे। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। विस्कोमना बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगज़ीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चीज़ और एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मनी सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों के उलटते पलटते देख दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी बाल और अंग्रेज़ी सिने पत्रिका को लेकर लौटा। मित्र ने विदा देते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेंगे वो ज़्यादा पानी में फंसे मित्रों की सुध मतलब खबर लेंगे। फ्लैट में पहुँचे ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर में घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुँच चुकी थी। हमारे गोलबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉक की इमारतों से टकरा कर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। प्रतिध्वनित मतलब आवाज़ का इफ़ेक्ट आना। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। पुकार मंडली मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलबर के पास आलाप उठाता है, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा रे। गोलघर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का ऐलान किया जाने लगा। भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं।